हेलो फ्रेंड्स, लीजिए एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सेक्शन 234A। वैसे तो आपको सबको पता है 234A सेक्शन क्या कहता है, फिर भी मैं बताती हूँ कि इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। हम आपको इस सेक्शन के बारे में बताएंगे और जो अमेंडमेंट्स आई हैं 29 जुलाई 2020 में वाइड नोटिफिकेशन नंबर 56/2020, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी वीडियोस एंड तक जरूर देख लीजिएगा। एंड हाँ, हर बार की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड ये भी जरूर बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 234A सेक्शन होता क्या है। सेक्शन 234A कहता है कि अगर कोई एसएससी अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है तो लेट फाइल करने पर उसे 1% का इंटरेस्ट देना पड़ता है अंडर सेक्शन 234A। अब इंटरेस्ट किस डेट से लगना उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। मान लीजिए ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई है किसी भी इंडिविजुअल की, तो 31 जुलाई के बाद से उसका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कब तक रहेगा? जब तक वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर देता तब तक। मान लीजिए कि उसने 3 सितंबर को अपनी रिटर्न फाइल कर दी, 31 जुलाई तक उसको करनी थी, वो उसकी ड्यू डेट थी। तो इस केस में उसको 2 महीने का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पे करना होगा, अगस्त का और सितंबर का। सितंबर के लिए पार्ट ऑफ द मंथ नहीं कहा जाएगा उसे, पूरे मंथ का उसे इंटरेस्ट 1% के हिसाब से देना होगा। दोस्तों, इस सेक्शन के अंदर ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है? ड्यू डेट। ड्यू डेट जो होती है वो एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो स्पेसिफाई की गई है उसको ड्यू डेट कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट देना होता है, किस टैक्स पेबल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। दोस्तों, टैक्स पेबल जो भी आपकी अमाउंट है उसमें से कुछ डिडक्शंस को लेस करने के बाद, जो ये 1 to 6 में हमने आपको बताई हैं, इसको लेस करने के बाद प्लस जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है 1 अप्रैल से लेकर ड्यू डेट तक, उसको लेस करने के बाद जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बचती है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। वो कौन कौन सी डिडक्शंस है 1 to 6 की? कोई भी एडवांस टैक्स अगर कोई पे किया गया है, कोई टीडीएस कटा हुआ है, कोई रिलीफ आपको मिला है 89, 90, 90, 91 सेक्शन में, या कोई मैट का क्रेडिट है अंडर सेक्शन 115 JAA और 115 JD में। तो ये तो 6 ऐसी डिडक्शंस बताई गई हैं जो टैक्स लायबिलिटीज में से पहले लेस होंगी। उसके बाद आपका टैक्स पेबल बन गया। उसके फर्दर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई हमने यहाँ पे ड्यू डेट मानी थी इंडिविजुअल की, तो उस पीरियड में उसने कोई पे किया है तो वो भी इसमें से डिडक्ट होगा। उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी बची उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होगा अगर आपने रिटर्न फाइल लेट की है। चलिए, हमने आपको बता दिया कि 234A सेक्शन होता क्या है। अब हम बताते हैं कि अमेंडमेंट्स क्या आई। सबसे पहले हम बात करेंगे 24 जून को जो अमेंडमेंट आई थी, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 35/2020। आप सबको पता है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर कंप्लायंस की ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। यानी अगर किसी इंडिविजुअल की ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग की है 31 जुलाई 2020, उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया। लेकिन इसके अंदर एक सेकंड प्रोविजो इंसर्ट किया गया। उसमें क्या कहा गया कि जो ये एक्सटेंशन बताई गई है 30 नवंबर तक की, वो एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 234A पर अप्लाई नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन 1 क्या है? एक्सप्लेनेशन 1 है कि हमें विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। तो यहां पर जो ड्यू डेट कंसीडर किया है फॉर सेक्शन 234A वो है 31 जुलाई, ना कि 30 नवंबर 2020। यानी एक्सटेंशन हो गई है आपकी, नो डाउट। लेकिन अगर 234A की इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो हमें यह देखना है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ऊपर है या कम है। अगर 1 लाख से कम है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना 234A सेक्शन में। लेकिन अगर आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 1 लाख से ज्यादा है तो उस केस में एक्सटेंशन का कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला। 234A सेक्शन में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये कहता है सेकंड प्रोविजो ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 डेटेड 24 जून 2020। अब हम बात करते हैं 29 जुलाई 2020 में क्या अमेंडमेंट आई। एक नोटिफिकेशन आया 56/2020 29 जुलाई 2020 को।
उसके अंदर एक प्रोवाइजो को इंसर्ट किया गया है। वो क्या कहा गया है कि कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट जो किस सेक्शन में आता हो, सेक्शन 207 सब सेक्शन 2, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? ये होता है हमारा सीनियर सिटीजन मोर देन 60 जिसकी एज हो। ओके, यानी कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट यानी सीनियर रेजिडेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर कोई टैक्स पे करता है विद इन ड्यू डेट से पहले पहले, तो उस केस में उसको एडवांस टैक्स ट्रीट किया जाएगा। यहां पर ड्यू डेट क्या है, ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर ड्यू डेट का मतलब है 31 जुलाई, ना कि 30 नवंबर। यानी एक्सटेंशन से पहले जो आपकी 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो ड्यू डेट थी, वही ड्यू डेट यहाँ पर मान ली गई है। इस ड्यू डेट से पहले अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसको एडवांस टैक्स माना जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी देखी जाएगी कि इसके ऊपर 234A सेक्शन का इंटरेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। दोस्तों, ये जो अमेंडमेंट लाई गई है 29 जुलाई 2020 में, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स, जो हमारे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स हैं, सिर्फ उसके ऊपर लगने वाली है और किसी पे नहीं। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सीनियर सिटीजन के ऊपर ये अमेंडमेंट आई है। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 35/2020 में क्या कहा गया था और 29 जुलाई में क्या कहा गया। सपोज मिस्टर एक पर्सन है जिसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 2 लाख की है, 90,000 उसने 31 मार्च तक पे कर दिया, तो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी 1/4/2020 में उसकी 1,10,000 की बनती है। अब उसने ड्यू डेट जो 31 जुलाई थी पहले, उस तक अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स और पे कर दिया 40,000 का, बैलेंस बचा 70,000 का। एक्सटेंशन की वजह से उसने 30 नवंबर को अपनी रिटर्न फाइल की और बैलेंस टैक्स भी पे कर दिया। अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन जो आई है 29 जुलाई पर, उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, कैसे इंटरेस्ट लगेगा। ओके, दोनों ट्रीटमेंट्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम वो बात करेंगे कि ए जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है, क्योंकि 56/2020 नोटिफिकेशन सीनियर सिटीजन पर ही लगती है और किसी पर्सन पर नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए जो है वो एक सीनियर सिटीजन नहीं है या फिर सीनियर सिटीजन है जिसकी बिजनेस इनकम है। ओके, अब इस केस में उसके पास 31 मार्च 2020 में जो नेट लायबिलिटी बनी थी वो थी 1,10,000। तो नॉर्मल केस में क्या होगा, 1,10,000 जो है वो 1 लाख से ज्यादा हुआ। ठीक है, तो अब 1 लाख से ज्यादा होने पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसके ऊपर आपको 234A का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, तो इसमें नो डाउट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि कितने अमाउंट पर आपको 1% का इंटरेस्ट देना है फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स इसलिए क्योंकि उसने जुलाई के बाद भरी है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने का इंटरेस्ट लगा। अब कितनी अमाउंट पर लगेगा, तो इसके लिए जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, 1,10,000 तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी थी, उसमें से वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो उसने ड्यू डेट से पहले भर दिया उसको लेस किया जाएगा, यानी 70,000। अब जो 70,000 की अमाउंट जो बची आपके पास, उसके ऊपर आपको 1% का इंटरेस्ट देना है फॉर 4 मंथ्स, जो होगा आपका 2,800 रुपए। यानी अगर ए सीनियर सिटीजन नहीं है या सीनियर सिटीजन है जिसकी बिजनेस इनकम है, उस केस में उसको 2,800 रुपए का इंटरेस्ट 234A सेक्शन में देना पड़ेगा। ओके, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए ए जो है वो सीनियर सिटीजन है जिसके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है और उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन जो 56/2020 की 29 जुलाई में आई है वो इफेक्टिव होने वाली है। ओके, उसमें क्या होगा, उस केस के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप ड्यू डेट से, एक्सटेंशन जो हुई है उससे पहले, यानी 31 जुलाई से पहले जितना भी आप टैक्स पे कर देते हो उसको एडवांस टैक्स ट्रीट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने कितना भरा है, 40,000 और भर दिया था। तो अब इसके अंदर आपकी नेट लायबिलिटी कितनी बनी, 1,10,000 में से आपने 40,000 और पे कर दिया, तो आपकी नेट लायबिलिटी बनी 70,000। यहां पर हम देखेंगे कि 70,000 आपकी नेट लायबिलिटी है जो कि 1 लाख से कम है, तो इसके ऊपर आपको 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आई होप दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको एक क्लियर हो गया है कि किस सिचुएशन में आपके ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगने वाला है। छोटी सी वीडियो थी, एंड तक आपने देख भी ली होगी और अच्छे से समझ भी ली होगी। इन केस कोई भी क्वेरी है आपकी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जा सकते हैं। हमारी वीडियो को ऐसे ही लगातार प्यार दीजिए ताकि हम लगातार आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।